फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज हम आए हैं सीटेट के ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस को लेकर जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करनी है, इसलिए फटाफट इनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं, औरांग कहते हैं या वीरांग कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कुड़ुक भाषा कहाँ की है। कुड़ुक भाषा झारखंड की है। तो झारखंड की भाषा में कुड़ुक में हमारा जो जंगल को कहते हैं वो ऑप्शन ए के साथ सही जाएगा। तो आपका तोरांग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत के किस राज्य में टिन की खेती होती है? यानी कि किस राज्य में टिन प्रचलित है वहाँ की खेती? तो पहला है मणिपुर है या मेघालय है या त्रिपुरा है या मिजोरम है? तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का उद्देश्य क्या है? यानी कि रोल प्ले का मतलब है भूमिका निर्वाह का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। तो यहाँ पे अवसर प्रदान करना या प्रोत्साहित करना हमारा पॉजिटिव आंसर हो जाता है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव आंसर पूछा भी गया है। तो यहाँ ज्यादा देर ना करते हुए हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मेखला चादर पश्चिम बंगाल, या फिरन हमारा जम्मू कश्मीर का है, या धावनी हमारी दक्षिण भारत का पहनावा है, या मुंडुम हमारी नेरियाथुम केरल की पहनावा है? तो हमें सही सुमिलित जो नहीं है यहाँ पे बताना है। तो हमें पता है जो हमारा सही सुमिलित नहीं वो पहला है मेखला चादर, जो एक हमारे कमर में पट्टी होती है, लोग वो बांधते हैं। तो ये जो मेखला चादर होती है वो हमारी जो फेमस हमारा राज्य है वो असम है, वहाँ की ये हमारा पहनावा है। तो हमारा जो ऑप्शन गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जो हमारे सही ऑप्शन है उनको एक बार देख लेंगे। फिरन जो पहनावा है वो जम्मू कश्मीर का है, धावनी पूछा जाए तो दक्षिण भारत का है, और मुंडुम नेरियाथुम पूछा जाए तो केरल का पहनावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है? पहला, शिक्षक का सौम्य स्वभाव, या शिक्षक की विद्वता, या फिर शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, या शिक्षक की संवेदनशीलता। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा तो बच्चों के सीखने में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह हमारा है कि शिक्षक और बच्चों के बीच अगर मित्रवत संबंध होगा तो बच्चे अपनी चीज़ों को जो टीचर से है जो अपने मन की बात या उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो अच्छे से शेयर कर सकते हैं शिक्षक के साथ। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला लोक रंग कैसा त्योहार है? या फसल का त्योहार होता है, या नृत्य का त्योहार होता है, या धार्मिक त्योहार होता है? इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जो हमारा लोक रंग सेलिब्रेट होता है वह एक तरह का हमारा डांस होता है, वहाँ का फोक डांस होता है। तो आपका जो ऑप्शन जाएगा वो नृत्य के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा, या एरिक्सन के द्वारा? तो हमें पता है बौद्धिक विकास के लिए जो 4 अवस्थाएं दी गई थी वो हमारे जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी। और वे अवस्थाएं कौन सी होती? वो अवस्थाएं हमारी 0 से 2 होती हमारी संवेदी अवस्था, और 2 से 7 होती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक, और 7 से 11 होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक, और 11 से 18 हमारी अमूर्त संक्रियात्मक होती। तो ये 4 अवस्थाएं जो हमारी दी थी वो जीन पियाजे ने दी थी। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, छिपकली में श्वसन अंग है? पहला, त्वचा है, या फेफड़ा है, या वातक, या गिल है? तो छिपकली का जो श्वसन अंग होता है वो हमारा फेफड़ा होता है। तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है? तो पहले हम जानेंगे आगमन विधि होता क्या है। तो आगमन विधि का होता है कि हमारा जो बच्चों को पहले उदाहरण से नियम की ओर ले जाना जो होता है हमारा, वही हमारा आगमन विधि होती है कि पहले बच्चों को हमें एग्जाम्पल देना है, फिर उसको ज्ञान के पास ले जाना है, उसको चीज़ों की नियम सिखाने, सूत्र बताना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, या पहले नियम का विश्लेषण करना होता है, या पहले नियम बताना होता है, या पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना? तो अभी हमने बताया कि आगमन विधि का अर्थ होता है कि चीजों को हमारे उदाहरण से लेकर नियम की ओर जाना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कि पहले बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत करना है, फिर उनको नियम बताने, सूत्र बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, निम्नलिखित में जानवरों में से कौन से बच्चों को जन्म देते हैं?
तो हमारे पता है जो जानवर बच्चों को जन्म देंगे, उनके कान दिखते हैं और वो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो पहला हमारा चमगादड़ है, दूसरा हमारा व्हेल मछली है, तीसरा सेल है या ये सभी। तो हमारी ये जो तीनों हमारे चमगादड़, व्हेल मछली, सील है, इन तीनों ही बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को ये दूध पिलाते हैं और इनकी जो पहचान होती है वो उनके जो जानवर होते हैं या हमारे जो पक्षी होते हैं उनके कान दिखाई देते हैं। तो सही ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि। तो अभी हमने बताया कि किसी स्तनधारी का मेन पहचान होती है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चे को जन्म देती है, तभी वह स्तनधारी होती है। और उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि उनके कान बाहर की ओर दिखाई देते। तो पहला ऑप्शन है उड़ नहीं सकती, या जल में रहती है, या मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। तो स्तनधारी है तो इसका मतलब वो बच्चे को जन्म देगी और बच्चे को दूध भी पिलाएगी। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्यामपट्ट का, या लिंगुआफोन का, या ग्रामोफोन का, या एपिस्कोप का। तो भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए जो पहले प्रयोग किया जाता था वह लिंगुआफोन का होता था। अगर लिंगुआफोन आपको नहीं पता है तो एक बार गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, या बहुत तेज उड़ते हैं, या उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, या उपयुक्त सभी। तो बाज, गिद्ध और चील ऐसे पक्षी हैं जिनकी जो हमारी दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, वो मनुष्य के 4 गुना होते हैं, इसलिए वो बहुत दूर से, बहुत ऊंचाई से चीजों को साफ देख लेते हैं। तो हमारी जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारा, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, या योग्यता सुधार्य है, या योग्यता अटल है, या असफलता अनियंत्रित है। तो अधिगम के लिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा वो योग्यता होती है और सुधार्य होती है। कोई भी चीज है उसके लिए हमारी जो प्रैक्टिस होगी, जितनी योग्यता होगी, जितना हम अच्छा करेंगे उतना ही चीजों को हम सुधारते जाएंगे। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, या केवल आनुवंशिकता पर, या केवल पर्यावरण पर, ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। तो हमें पता है कि हमारा जो विकास की मेन हमारी जो पॉइंट होता है, मेन जो हमारा फोकस होता है भिन्नताओं को पहचानने का, वो आनुवंशिकता और पर्यावरण के दोनों की क्रिया यानी कि परस्पर मेल से होता है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ सही जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 16 क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप में कौन सी ऐसी विशेषता है जो सब तीनों में या चारों में सेम पाई जाती है? पहला ऑप्शन है उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं, या दूसरा वे अंडे देते हैं, तीसरा वे जहरीले होते हैं, या चौथा वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो हमारा जो सही मेन ऑप्शन जाएगा, हमारी जो ऐसी विशेषता जो चारों में कॉमन है वह है कि छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप ये चारों हमारे अंडे देते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं रखता है? स्किनर, पालाव, या कोला, या थॉर्नडाइक। तो हमें पता है एसआर थ्योरी या फिर आरएस थ्योरी, इन सभी में कहीं ना कहीं स्किनर, पालाव और थॉर्नडाइक का हमारा सिद्धांत संबंध करता है। लेकिन जो कोलर का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है, यानी कि जो चिंपैंजी पर अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया था, वो जो हमारा ऑप्शन सी जाएगा, इसका कोई संबंध हमारे एसआर थ्योरी यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया निगम से कोई संबंध नहीं। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारी, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? किलोमीटर है, या हेक्टोमीटर है, या प्रकाश वर्ष है, या पारसेक है? तो हमारी जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी जो दूरी हमारी होती है वह हमारी पारसेक होती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी हमारी पारसेक होती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 5 है, 6 हैं, 8 है, 9 है। तो 2006 तक हमारे पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 से हमारे प्लूटो को हटा दिया गया। तो हमारा जो अवग्रह की संख्या है वह 8 है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, नीला ग्रह, लघु और तंत्र, लाल ग्रह, या ब्रह्म ग्रह, या बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण, मंगल। तो हमें पता है नीला ग्रह जो होता है वो हमारा पृथ्वी होता है, तो पहले हम ए को सेकंड से जोड़ देंगे।
लाल ग्रह हमारे मंगल को कहते हैं। तो यही हम इन्हीं दोनों से कोशिश करेंगे अपने आंसर को ढूंढने की कि हमारा ए का आंसर सेकंड है और सी का आंसर 4 है। तो यहाँ पे ए का आंसर सेकंड हमें किसमें मिल रहा है, तो हमारे बी में मिल रहा है और डी में मिल रहा है। तो हमारा ए गलत भी हो गया, सी भी हमारा गलत हो गया। अब हमें देखना सी का आंसर हमें 4 किससे मिल रहा है, तो हमें सी का आंसर सिर्फ 4 में सेकेंड में मिल रहा है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन बचा वो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा कि नीला ग्रह हमारा पृथ्वी के साथ है, हमारा लघु और तंत्र हमारा बृहस्पति होता है और लाल ग्रह हमारा मंगल है और बृहत्तम ग्रह हमारा वरुण हो जाएगा। तो ये था हमारा आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारा, वे आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख नहीं होते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते, उन्हें क्या कहते हैं? उल्काश में कहते हैं या उल्का पिंड कहते हैं या नक्षत्र मंडल कहते हैं या अवंतर ग्रह कहते हैं। जब कुछ आकाशीय पिंड हमारे वायुमंडल में आते हैं तो जलने लगते हैं और कुछ जल के राख हो जाते हैं, और जो कुछ जल नहीं पाते बच जाते वो पृथ्वी पे आके गिर जाते, और जो पृथ्वी पे आके गिर जाते हैं तो उनको हम कहते हैं ये उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा सही ऑप्शन बी के साथ जाएगा कि चट्टानों के रूप में जो पृथ्वी पर आ गिरते हैं उन्हें कहते हैं उल्का पिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, निम्न में किसको जीवाश्म ग्रह कहते हैं? बुध को, पृथ्वी को, चांद को या वरुण को? तो हमारा जो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है वो चांद को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पहला, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सॉरी बी था हमारा चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, या डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो दिन और रात होने का मुख्य कारण है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना होता है। पृथ्वी के घूमने से ही हमारे दिन रात का बदलाव होता है। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट हमारा 24 है, टूटा तारा यानी कि उल्का भी हमने बताया क्या होता है। उल्काव जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, या एक समान गति से चलने वाला तारा होता है, या चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिर पर पूंछ होती। तो उल्का पिंड वह होता है जब पृथ्वी सॉरी वायु के प्रवेश में आता है तो उसमें आग लग जाती यानी कि वो जलने लगता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा टूटा तारा, वो हमारा उल्काव जो पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है, सुमिलित कीजिए कि पट्टा चित्र कहाँ का है, या दरिया कहाँ की है, या पश्मीना का शॉल कहाँ पाई जाती है, पीतल कारीगरी कहाँ से फेमस है। तो पट्टा चित्र हमारा जो होता है वो उड़ीसा का होता है, और दरिया जो होती है हमारी वो हमारी जम्मू कश्मीर में होती है। पश्मीना शॉल जो होती है वो हमारी लद्दाख की फेमस है, और जो पीतल कारीगरी होती है वो मुरादाबाद की है। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जाएगा। तो याद रखिएगा, पट्टा चित्र हमारी उड़ीसा से है, दरिया हमारी जम्मू कश्मीर से है, पश्मीना हमारी लद्दाख के फेमस है, और पीतल कारीगरी हमारी मुरादाबाद से है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी से। 26 है हमारा, स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो स्किनर के अनुसार स्किनर का मानना था कि भाषा हमें अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा। नेक्स्ट हमारा 27 है, निम्न में कौन सी पारंपरिक चित्रकला पश्चिम बंगाल में पाई जाती है? पटोला, या बंडाना, या इत्र, या जामदानी? तो हमारी जो पश्चिम बंगाल में फेमस चित्रकला है, आपकी पारंपरिक चित्रकला है, वो हमारी जामदानी होती है, इसलिए सही ऑप्शन जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 हमारा, बच्चे अपने बोलचाल की भाषा का अनुभव कैसे करते हैं? समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, या विद्यालय से प्राप्त करते हैं, या थोड़ा बहुत रखते हैं, या उपयोग में से कोई नहीं? तो बच्चे अपनी जो बोलचाल की भाषा होती है, देखा होगा अपने बच्चे जो बोलना सीखते हैं तो या तो अपने परिवार से सीखते हैं या समाज से सीखते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 29 है, ओणम फसल संबंधित एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो यह त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, या सिक्किम में? तो हमने ओणम या फिर सभी राज्य से फेमस जो त्योहार थे उन सभी का एक वीडियो बनाया है। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। तो हमारा जो ओणम फसल की हमारी प्रसिद्ध त्योहार है वह हमारी केरल की है, तो सही ऑप्शन जाएगा ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानी जाती है?
शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा को या निर्देश को। तो हमारी व्यवहार में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह अधिगम होती है, लर्निंग पे डिपेंड करती है। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है। कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से, केरल से या आंध्र प्रदेश से? तो कुचिपुड़ी एक प्रसिद्ध हमारी शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के आंध्र प्रदेश से फेमस है, यानी कि संबंधित है। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। 32 है हमारा, पर्यवेक्षक अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? डेजी मोरवाल है, किलपैट्रिक है या मॉरिसन है या बीएम ब्लूम है? तो पर्यवेक्षक अध्ययन के जो हमारे प्रवर्तक हैं वो हमारे डेजी मोरवाल हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है हमारा, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है या भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है? तो हमारा जो भाषा शिक्षण में खेल का मेन हमारा महत्वपूर्ण जो पॉइंट होता है वह खेल भाषा को विस्तार देते हैं। जब बच्चे एक से अधिक बच्चों के साथ खेलेंगे तो तरह तरह की चीज़ों का अनुकरण करेंगे, सीखेंगे उनसे, इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 34 है, निम्न में कौन अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं? छिपकली, मेढक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपने देखा होगा छिपकली या मेढक किसी भी शिकार के लिए जब वो किसी को शिकार कर रहे होते तो दूर से ही अपनी बड़ी सी जीभ निकाल के उसको पकड़ लेते कीड़े को। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा कि छिपकली और मेढक दोनों अपने शिकार के लिए जीभ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा 35 है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि का या निगमन विधि का या प्रदर्शन विधि का या प्रोजेक्ट विधि का? तो प्रयोगशाला में हमारे लेबोरेटरी में हम जिसका प्रयोग करते हैं वह हमारी आगमन विधि होती है, क्योंकि उससे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद चीज़ों का सूत्र निकालते हैं, फिर नियम पे आते हैं कि कैसे क्या था। तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने या बी.एस. ब्लूम ने या बी.ओ. स्मिथ ने? तो हमारा सही ऑप्शन जाएगा जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है वो हमारा ब्लूम ने। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत आता है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो हमारे ब्लूम जी ने किया। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये नभचर होते हैं, रात्रिचर होते हैं या उभयचर होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमारे जो उल्लू और रैकून होता है वह हमारे रात्रिचर होते हैं, इसलिए इनको सिर्फ काला और सफेद रंग दिखाई देता है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का या अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो किसी भी शिक्षक को अध्यापन विषय का और मनोविज्ञान दोनों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने विषय में विशेषज्ञ हो और चीज़ों को समझता हो कि बच्चों को किस स्तर पर वो कैसे समझाना है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है, विकास के संबंध में गलत कथन है। विशिष्ट से समान की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार गति। तो हमारा जो गलत ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि हमारी समान से विशिष्ट की ओर विकास होता है, ना कि विशिष्ट से समान की ओर विकास होता है। तो ए हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए 39 का। 40 हमारा है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947 का या 1920 का या 1940 या 1900? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जो जनक थे वो हमारे थॉर्नडाइक थे, इसलिए उनका जो वर्ष माना जाता है वो हमारा ऑप्शन डी होता है 1900 यानी कि 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को हर रंग में देख सकते हैं, केवल काला सफेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल लाल रंग में देख सकते हैं? तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था रैकून और हमारा उल्लू, वो चीज़ों को काला सफ़ेद दिखाया जाता है क्योंकि वो रात्रिचर होते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 है, निम्न में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला, अन्वेषण और संवाद या प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं या पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र या बारंबार परीक्षाएं? तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा संकल्पना के लिए प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा 43 है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, यह सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए
तो या वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो या अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। तो हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगी। जब सूचना को अलग-अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों को थोड़ा-सा सीखने में कठिनाई होगी, क्योंकि सूचना को अलग-अलग होगी तो उनको पहले समझने और उसका अर्थ समझने में टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ी-सी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उड़ सकते हैं, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, पक्षियों की आँख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। तो यहाँ पे गर्दन मोड़ने का मेन कारण होता है कि उनकी जो आँखों की पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ते हैं। इसलिए जहाँ पे सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा कि अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका मेन कारण है कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। विकास के संदर्भ में निम्न में कौन-सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होता है, या विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभा के लिए समान होती है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम से ही होता है, या विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होती है? तो विकास का जो मेन कथन हमारा सही है वह कि विकास हमारा बहुआयामी होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 46 है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, मूर्त या संवेदिक, या संवेदिक मूर्त अमूर्त, या अमूर्त संवेदिक मूर्त, या मूर्त अमूर्त संवेदिक। तो हमें पता है कि हमारे जो किशोरावस्था यानी कि हमारी जो प्याजे की अवस्थाएं हैं वो पहली होती है संवेदी, फिर हमारी आती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर आती है हमारी मूर्त और फिर अमूर्त। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही जाएगा वो हमारा बी के साथ जाएगा कि संवेदिक होती है, फिर यहाँ पे पूर्व नहीं है तो मूर्त आ जाएगा और फिर अमूर्त हो जाएगा, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है हमारा। थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? प्रेरणा का, क्या लक्ष्य का, या सफलता का, या चालक का? तो बिल्ली की भूख ने यहाँ पे चालक का कार्य किया, क्योंकि उसका जो भूख थी वो चालक के रूप में थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है हमारा। निम्नलिखित पक्षियों में कौन सा काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? कौवा, कोयल, या मैना, या उल्लू? तो उल्लू की जो हमारी पुतली होती है वो घूमती नहीं, इसलिए गर्दन को पीछे हद तक घुमा सकता है, तो वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उल्लू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 49 है। प्रभाव का नियम प्रतिपादित किसने किया था? प्रभाव का नियम यानी कि हमारे जो मुख्य नियम थे, एक प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम, तो ये हमें थॉर्नडाइक ने दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय या विचारणीय है? तो हमारा जो आंसर सही जाएगा वो स्वाभाविक के साथ जाएगा, क्योंकि बच्चे जब मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो उनके लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि वह अपने समाज और परिवेश से उसी भाषा को बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही जाएगा। तो आई होप ये वीडियो के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके हर बार एग्जाम से इससे जरूर रिलेट करते हैं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।